हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बीएड के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है कुक यूनिवर्सिटी से है, मीन्स हरियाणा यूनिवर्सिटी कुक वहाँ से लाई हूँ, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2018 और 19 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में आए थे। तो हम उसको करेंगे। इसको लाने का मेरा मकसद बस इतना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कर रहे हैं तो उसमें आप इसको जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसके लिए भी मेंटली रेडी रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये 2019 का क्वेश्चन है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था का और विकास। इसमें शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। यहाँ पे बचपन में शारीरिक विकास की विशेषताएं बताना है। मतलब कि बचपन में चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना थोड़ा सा अनयूजुअल हो गया। अगर ये बाल्यावस्था के इसको कैरेक्टरिस्टिक विशेषता को बताने बोलता तो ये अलग रहता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बचपन में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, उसमें क्या क्या होता है, तो वो आपको बताना है। ये शॉर्ट नोट्स है तो 4 मार्क्स का एक रहेगा, तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 पेज लिखना है। इसमें सेकेंड है पेरेंटिंग शैली के प्रकार, मतलब कि किस किस तरह के पेरेंट्स होते हैं, कैसे किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को उनके तरफ केयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ डिमांडिंग होते हैं। पेरेंट्स जो बच्चों से डिमांड करते हैं कि अगर 90% है तो 90% ही लाना, लाइक दैट। कुछ होते हैं केयरलेस होते हैं। तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद है आपका कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, कॉन्सेप्ट उसका लिखना है। टोटली आप बुक वाला लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं। फिर है नैतिक विकास की अवधारणा, मतलब कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें अगर जब भी मोरल डेवलपमेंट के बारे में आप लिखने जाएं तो आप वाइगोत्स्की की थ्योरी के साथ स्टार्ट कीजिए। वाइगोत्स्की ने जो बोला है, वाइगोत्स्की मैं बोल रही हूँ आपको, आप कोलबर्ग की थ्योरी के साथ स्टार्ट कीजिए क्योंकि मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग से ही टोटली रिलेट करता है। तो कोलबर्ग की थ्योरी को एक्सप्लेन करके एज अ एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये हुआ आपका जो है शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन। और भी शॉर्ट नोट्स के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। वृद्धि और विकास का अंतर, ये तो जानते हैं हम लोग कि सब आता ही है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो ये रहता है क्वेश्चन। 4 प्रकार की अभिभावक शैलियाँ जो पेरेंटिंग स्टाइल में भी आपको बताई, उसमें इसका किसी किसी में आपको लिख देगा 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताने के लिए। तो वो हो गया। रचनात्मकता को परिभाषित करें, मतलब क्रिएटिविटी के बारे में बताएं। क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी कैसे होती है, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है ये। फिर है सीखने की विकलांगता, या मतलब स्लो लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो सीखने में बच्चे जो थोड़े से डल होते हैं, उन बच्चों के बारे में आपको लिखना है। इसमें क्या किस तरह के विद्यार्थी जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ये भी शॉर्ट नोट्स है। अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शॉर्ट नोट्स डिस्कस करी जो 2018-19 में आया हुआ है। कुक यूनिवर्सिटी का जब करेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी आपको कि हम लोग कुक यूनिवर्सिटी का करें। 2018 में जो क्वेश्चन आया उसमें है मानव विकास को परिभाषित करें, दैट मीन्स डिफाइन ह्यूमन ग्रोथ। यहाँ पे अभी चाइल्डहुड का चल रहा था, बचपन में क्या क्या ग्रोथ होता है वो बताइए। इसमें आपको पूरा ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में बता देगा, जिसमें कि आपका इन्फेंसी भी आ जाएगा, फिर उसके बाद से आपका बाल्यावस्था भी आएगा, फिर आपका किशोरावस्था भी आएगा। तो पूरे टर्म को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन ग्रोथ एंड चाइल्डहुड ग्रोथ दोनों डिफरेंट है। फिर आपका आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्ले, खेल की विशेषताओं के बारे में बताइए। देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ बाल्यावस्था के बारे में करके जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगी। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक
भावनात्मक विकास की अवधारणा, बच्चे किस तरह से सोशली बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं पेरेंट्स से या सोसाइटी के साथ अटैच्ड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। ये हुआ, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर है बाल विकास पर पार्श्वीकरण का प्रभाव, मतलब कि मार्जिनलाइजेशन जो हुआ है उस पर चाइल्डहुड पे क्या इफ़ेक्ट आया है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आया है, ये आपको बताना है। डिफ्रेंशिएट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिएटिविटी के बारे में बताना, स्लो लर्नर के बारे में बताना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुक यूनिवर्सिटी के। कुक यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स में है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, आपको वो आएगा, मार्जिनलाइजेशन, पेरेंटिंग स्टाइल, क्रिएटिविटी, इस टाइप के क्वेश्चन ये आए हुए हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। इसमें लॉन्ग में यूनिट 1 में जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें है वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर उसके बाद से आपका है डिस्कस द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडोलेसेंस, भारतीय जो किशोरावस्था, भारत के जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनकी नीड्स क्या होती है, उनकी ज़रूरत क्या होती है, उसको आपको डिफ़ाइन करना है, उनके प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन इसमें मैं ये देखने, एरिक्सन का सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करें। एरिक्सन ने सोसाइटी के बारे में जो बोला है, सोशल जो उसका ये है जो अपना थ्योरी दी है उसको आपको बताना है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उसको आपको करके जाना है, ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पे जो पियाजे ने थ्योरी दी है उसका इम्प्लीकेशन कितना हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में कितना इम्प्लीकेशन होता है वो बताना है। फिर है बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका। देखिए जब भी चाइल्डहुड पे आएगा ना तो 3-4 चीज़ कर लीजिएगा। एक, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है, स्कूल का क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, ये रोल जो है ना किनका उनके लाइफ में होता है, ये ज़रूर करके चाहिए। फिर है डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर बच्चों पे सोसाइटी और जो सोसाइटी में वो रहते हैं वो, और जो कल्चरल चेंज होती है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसका कितना इम्पैक्ट आता है, वो भी आपको करके जाना है, उसको भी अच्छे से देखेंगे। कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन के साथ अपने टॉपिक के साथ वहाँ पे लिख दीजिए, मैम इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, मैं इमीडिएट आप लोग को ट्राई करूँगी 1 से 2 दिनों में आपको प्रोवाइड कर दूँ। फिर व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डू मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग हैव ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टीरियोटाइप का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्टीरियोटाइप एक नया वर्ड है लेकिन इसको अच्छे से करके जाइएगा। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि बोल सकते हैं, स्टीरियोटाइप ये मत समझिएगा कि इंग्लिश का वर्ड है, ये हिंदी में भी स्टीरियोटाइप ही यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो समाज की तरफ से बनाए हुए रूल्स हैं, जैसे गर्ल्स के लिए कुछ और नियम बना हुआ है, बॉयज़ के लिए कुछ अलग नियम बना हुआ है, वो मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड कुछ काम हैं जो डिसाइड है, ये नहीं देखता है कि सामने वाला कुछ और करना चाहता है, उसकी इच्छा कुछ और है करने के लिए। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है सम रूल्स विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज़ के लिए हो, ऑलरेडी डिसाइड किया गया है सोसाइटी की तरफ से, वो स्टीरियोटाइप होता है। और फोर्स किया जाता है उसी रूल्स को, उसी चीज़ को मानने के लिए, वो स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप के बारे में भी लिखना है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन फॉर्मिंग परसेप्शन एंड वेज ऑफ डीलिंग विद इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब आपको मीडिया का रोल बताना है कि स्टीरियोटाइप में और जो ये सीमांतकरण हुआ है इसमें मीडिया का क्या रोल है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं या मीडिया बढ़ावा देती है। तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके लिए जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर कर लें। कुछ क्वेश्चन कुक यूनिवर्सिटी के थे, कुछ 2019 के, कुछ 2018 के, मिक्सअप क्वेश्चन है। मुझे लगा ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा हटके है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए और प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम। देखते हैं अब एग्ज़ाम होता है कि नहीं। जिस तरह से कोविड का चल रहा है, नहीं होगा तो ऑनलाइन लिया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा, बट आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।